दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में भी इसका प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो चलिए जानेंगे कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। जो भी डिसीजन ले अपने खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल से। तो आईपीओ 22 दिसंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38.49 करोड़ का है, जिसमें 1.96 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और होलानी कंसल्टेंट इसका मार्केट मेकर है, और 36.53 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 144 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.09% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.36%, एचएनआईएस के लिए 14.30% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.25% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 30 साल हो चुके हैं। तो ये भी थोड़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी प्रीमियम स्पाइसेस, स्पाइस पाउडर और होल स्पाइसेस के साथ ही और भी कई सारे जो प्रोडक्ट हैं तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में इनकी एक्सपोर्टर है, होलसेलर है और सप्लायर है ये कंपनी। यानी कि जो मसाले होते हैं तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है और होलसेल में सेल करने का काम करती है। यानी कि कंपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, राइस, पोहा, कसूरी मेथी, तो कंपनी ये स्पाइसेस और कई सारे जो ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं तो इनका बिजनेस करती है। तो इसमें कई तरह के आपको हर्ब और सीजनिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनो है, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स। तो कई तरह के ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं जिसका कंपनी बिजनेस करती है। तो कंपनी अभी 163 तरह के जो स्पाइसेस हैं तो इनकी प्रोसेसिंग करती है और ये श्याम ब्रांड्स के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी ग्राउंड, ब्लेंड और होल स्पाइसेस का बिजनेस करती है। ये राजस्थान की कंपनी है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब यहाँ पर कंपनी कई तरह से बिजनेस करती है, यानी कि जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो कंपनी उनको सेल करती है। कंपनी मॉडर्न ट्रेड जैसे कि सुपरमार्केट और जो रिटेल चेन है तो कंपनी उनको सेल करती है। जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। प्राइवेट लेबलिंग का भी इनका बिजनेस है, यानी कि जो होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग है तो कंपनी उनको भी सेल करती है। साथ ही स्पाइसेस का कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अब बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, इनको 30 सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो ग्रोसरी सेगमेंट का बिजनेस है ये काफी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। 23 में इनकम 68 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 107 करोड़, 25 में 124 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 63 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को देखें तो इसका प्रॉफिट भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। 23 में इसका प्रॉफिट 2 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 6 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के EBITDA को देखें तो EBITDA भी इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे इसके रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास जहां 8 करोड़ का रिजर्व था, 24 में बढ़ के 14, साढ़े 14 करोड़ के अराउंड देखने को मिला। लेकिन 25 में इसका रिजर्व घटा है, 8.25 करोड़ के अराउंड इसका रिजर्व है और 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 12 से 13 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व है। अब कर्ज को देखें तो इसका कर्ज काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के ऊपर जहां 12 करोड़ का कर्ज था वो अभी देखें तो 48 करोड़ का हो चुका है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 7 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। लेकिन इससे भी कंपनी का कर्ज ज्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा ही रहेगा। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है, ज्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 41.06 का है, तो ये काफी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका 39 का है, तो ये भी अच्छा है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका 34.07 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 6.45 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है इसका। इबिट्टा मार्जिन भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.41 का है। अब इसके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को देखें तो ये 5.31 का है, तो ईपीएस भी लो है। पी मल्टीपल को देखें तो 13.19 का पी मल्टीपल है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। हालांकि आगे इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा स्टेक है। 98.11% का स्टेक है, जो कि आगे कम होने वाला है। तो चलिए कंपनी को एक बार इसकी पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो श्याम धानी का पी मल्टीपल 13.19 का है, मधुसूदन मसाला का 13.56 का और एनएचसी फूड का 3.06 का पी मल्टीपल है। यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। यानी कि प्राइस वाइज कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा। और आईपीओ में आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2,80,000 रुपये हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 दिसंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और 24 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 26 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 29 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 84,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो रिस्की कंपनी है। और वैसे भी एसएमई आईपीओ के जरिए जो भी कंपनियां मार्केट में आती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, यानी कि माइक्रो नैनो साइज की कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो रिस्क है वो बहुत हाई होता है। टीएमपी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो इसलिए आपको सिर्फ जीएमपी के भरोसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आगे देखना है कि इसकी एंकर लिस्ट कैसी आती है। अगर बढ़िया एंकर लिस्ट आता है और ग्रे मार्केट में इसी तरह डिमांड बनी रहती है, आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।